नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इसका आंसर है एक भी नहीं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में एक भी नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? तो भारत की पहली राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है समानशील संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानशील संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में है। किस में है? अनुच्छेद 44 में है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। एक इसका ट्रिक है, छोटा सा याद कर लीजिए, सरला। क्या है? सरला। स से आपका संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 79, 80, 81। अगला प्रश्न है कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूनहाक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न है रक्त समूह में सर्वदाता होता है, तो रक्त समूह में सर्वदाता O- होता है। क्या होता है? O- होता है। अगला प्रश्न है रक्त समूह में सर्वग्राही होता है, तो रक्त समूह में सर्वग्राही आपका AB+ होता है। AB+ सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये आपके 10वें मंडल में है 4 वर्णों का उल्लेख। अगला प्रश्न है मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है कि वेदों में झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी नदी का नाम क्या है? तो वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता नदी कहा जाता है और चेनाब नदी को अस्कनी नदी कहा जाता है और रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता है। झेलम को वितिस्ता, चेनाब को अस्कनी और रावी को पुरुषनी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई और इंडिका मेगस्थनीज द्वारा और मिस्कटकम शूद्रक द्वारा। अगला प्रश्न है धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध है, तो धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध सारनाथ से है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था और सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषि पत्तनम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ फर्स्ट थे और पारसनाथ कौन से थे? तो पारसनाथ 23वें थे। महावीर स्वामी 24वें थे और इनका 3 मूल मंत्र क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र।
अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर आपके कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। सबरीमाला मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर आपका केरल में है और विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक में है। सबरीमाला मंदिर केरल और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। अगला प्रश्न है खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये पंचायत शैली में हुआ। खजुराहो के मंदिर का निर्माण पंचायत शैली में हुआ है और ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा किया गया और बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसे हम पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है और ये स्थित कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल का पहले गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। अगला प्रश्न है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए वारेन हेस्टिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग। ठीक है, 13 वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।